8 चोटियां हैं और अब जब वो तरोताजा महसूस कर रही है तो उम्मीद है सशिमी अंतिम चुनौती का सामना और भी जोश के साथ करेगी, जो एक तरह की दोहरी बाधा है, क्योंकि वहाँ उसके सामने छोटे आकार से लेकर बहुत छोटे आकार के 6 छेद होंगे और अगर वो इनमें से सबसे कम छोटे वाले छेद से निकलकर आगे बढ़े तो उसे ज्यादा बड़ी भूल भुलैया में से गुजरना होगा, और अगर वो सबसे छोटा वाला छेद चुने तो वो मंजिल के ठीक सामने होगी। चाहे जैसे भी हो, एक बार यहाँ आने पर अगर उसने इस तिजोरी के दरवाजे को किसी तरह खोल दिया तो वो न सिर्फ सी फूड का एक बफे जीतेगी, बल्कि इससे ये भी साबित हो जाएगा कि वो अब भी तेज और फुर्तीली है और समुद्र में वापस लौटने के लिए तैयार है जहां वो पली बढ़ी थी। तो अब जब सब तैयार था, मुझे बस एक ही काम करना था, इस बॉल वॉल्व को खोलना। और जैसे ही ताजा श्रिम्प्स की खुशबू उसके टैंक तक पहुंची, वो 8 पैरों वाले किसी ग्लैडिएटर की तरह ट्यूब से नीचे अपने खारे पानी वाले कॉलिसियम की ओर तैर कर आई। मुख्य टैंक में प्रवेश करने और भूल भुलैया की सीमाओं का मुआयना करने के बाद वो अंदर तो काफी जल्दी आ गई, लेकिन फिर अचानक से ठंडी पड़ गई, मानो उसे पता ही ना हो कि उसे आगे क्या करना है। लेकिन क्योंकि आप ज्यादा लंबे समय तक कच्चे ताजा श्रिम्प्स की सुगंधित गंध को नजरअंदाज नहीं कर सकते, अंततः वो उत्सुक हो गई और उसने अपनी खोजबीन शुरू कर दी। और हमने सबसे पहले ये देखा कि जब भी वो किसी नए वातावरण में होती है तो वो बीच में स्वतंत्र रूप से तैरने के बजाय वो अपनी बाहों के जरिए आसपास की चीजों को छूकर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है, और जल्द ही उसे ये चीज समझ आने लगी। और मैं मानता हूँ कि ये पहली चुनौती बहुत आसान थी, क्योंकि मैं सशिमी को उसके टैंक में खेलते देख इतना तो समझ ही गया था कि वो रेत को खोदने और खुद को उसके अंदर गाड़ने में काफी अच्छी थी, जहाँ वो चट्टानों को हटाने के लिए अपनी साइफन ट्यूब के वाटर प्रोपल्शन का इस्तेमाल करती है। ये तैरती हुई गेंदें मानो उसके लिए कोई चुनौती थी ही नहीं, और इसे पार करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्काउट्स के रूप में अपनी टेंटिकल्स को कितना आगे तक भेजती हैं, खासकर समुद्र में जहां वो दरारों के अंदर तक पहुंचने में काम आते हैं, न केवल गंध और स्वाद के लिए बल्कि देखने और स्वतंत्र रूप से सोने के लिए भी, जिसके बारे में हम आगे विस्तार में जानेंगे। तो पहली बाधा तो काफी सरल थी, लेकिन ये घूमने वाला दरवाजा कैसे काम करता है ये समझना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा।